इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना प्रभावित राज्य घोषित हो गया है उत्तर प्रदेश। 31 मार्च 2022 तक कोरोना प्रभावित राज्य घोषित हुआ है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सरकार ने यह फैसला लिया है। अब ये देखना होगा कि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि 31 मार्च 2022 तक ये निर्णय लिया गया है। कोरोना प्रभावित स्टेट के रूप में यूपी घोषित हो चुका है। इसका चुनाव पर क्या असर होगा, सबसे बड़ी बात ये देखना अहम हो जाता है। चुनाव आयोग की टीम भी 3 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंची हुई है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के साथ एक बैठक भी हुई थी। चुनाव आयोग की टीम ने एक बैठक की थी और कहा था जिन राज्यों में कम से कम एक टीका हर एक शख्स को न लग गया हो, जो व्यस्त आबादी है न लग गया हो, ऐसे में तुरंत इसकी रफ्तार बढ़ाई जाए। यूपी उनमें से एक था, क्योंकि महज 85% लोग ऐसे हैं जिनको व्यस्त आबादी, जिसको सिंगल डोज लग चुकी है, और ऐसे में यहां पर टीकाकरण तेज गति से बढ़ाने के लिए कहा गया था चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन अब यह देखना होगा कि अगर कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया गया है 31 मार्च 2022 तक, तो इसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है। क्या इसको देखते हुए चुनाव आयोग चुनाव टालने को लेकर कोई फैसला ले सकता है, जिस बारे में खूब चर्चाएं चल रही हैं। और अगर केसेस में इजाफा होता है और तेजी के साथ, क्योंकि तिगुना एक तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है 10 दिनों के भीतर तिगुना केसेस सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है चुनाव आयोग अपने 3 दिवसीय दौरे के बाद इसको देखते हुए कोई अहम निर्णय ले। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। इस पर अपडेट के साथ सीधा उनका रुख करते हैं। मानस, इसका मतलब क्या निकालें, चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए, क्योंकि अभी लगातार चुनाव आयोग की बैठक जारी है और चूंकि कोरोना प्रभावित राज्य इसलिए घोषित किया गया है क्योंकि कोविड के मामले अभी भी उत्तर प्रदेश में सक्रिय मामले हैं और इससे पूरी तरीके से निजात नहीं मिल सकी। और पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो कुछ केसेस बढ़े हैं, क्योंकि आप देख ही रही हैं कि तमाम सार्वजनिक समारोह में लोगों की भीड़ उमड़ रही है और क्योंकि चुनाव का वक्त भी चल रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार कुछ न कुछ इसके लिए एहतियातन कदम जरूर उठाएगी। बीते 3-4 दिनों से देखें तो कोविड पे फिर से टीम 9 की बैठक जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती है वो शुरू हो गई है। तो निश्चित तौर पर सरकार के जो अधिकारी हैं वो कल चूंकि उनकी मीटिंग होनी है चुनाव आयोग के साथ, तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर भी जरूर बातचीत होगी। और ऐसे में हो सकता है कि कुछ कड़े प्रतिबंध जो चुनावी सभा या चुनावी रैलियां जिस तरह की भीड़ जमा हो रही है उस पर हो सकता है कुछ रोक लगाई जाए और उसके अनुसार भी गाइडलाइन जारी की जाए। कोरोना प्रभावित राज्य इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोविड के केस अभी तक थमे नहीं है और बीते कुछ दिनों में जो कोविड के नए मामले सामने आए, इसलिए सरकार ने ये इस तरीके का एक आदेश जारी किया है। हालांकि ये भी है कि मानस तमाम राज्य, जहां पर 5 राज्य चुनाव होने हैं, सभी कोविड प्रभावित ही फिर कहे जाएंगे, इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सब जगह कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन मई 2022 तक इस सरकार का कार्यकाल है और मार्च 2022 तक कोरोना प्रभावित स्टेट घोषित किया गया है। तो क्या चुनाव उस समय तक टाले जा सकते हैं, ये देखना होगा।